भारत फार्मा सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है, इसका अंतर्राष्ट्रीय कारोबार है। इसका निदेशक गिरफ्तार हुआ, कई महीने जेल में रहा, लेकिन तब भी कॉरपोरेट सेक्टर नहीं बोला। अगर मनमोहन सिंह के समय इतनी बड़ी कंपनी का निदेशक या मालिक जेल में होता तो फार्मा सेक्टर के सारे मालिक रोज मीडिया में इंटरव्यू दे रहे होते। अंग्रेजी के एक दो नियमित संपादक पक्का लिख रहे होते कि भारत के फार्मा सेक्टर की छवि खराब की जा रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी जिस केस में हुई है उसमें इस कंपनी का निदेशक शरद चंद्र रेड्डी सरकारी गवाह बना है। वह पहले गिरफ्तार हुआ, कई महीने जेल में रहा, फिर सरकारी गवाह बन गया। ऐसे व्यक्ति की कंपनी इस दौरान 55 करोड़ का चंदा बीजेपी को देती है और बीजेपी ले लेती है। तब क्या कुछ भी कहना रह जाता है? क्या किसी को गलत अपने से नहीं दिखता? जून 2023 में शरद चंद्र रेड्डी अप्रूवर बन जाते हैं और नवंबर 2023 में जब सरकार को पता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी है, इसने तथाकथित तौर पे 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी, ये जेल में था, उस आदमी से उसकी कंपनियों के थ्रू 3 कंपनी जिनके नाम आतिशी ने बताए, पहली कंपनी औरबिंदो फार्मा और उसकी 2 सब्सिडीज से 50 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने लिया। 50 करोड़ रुपया छोटा मोटा नहीं है कि कोई 50,000 रुपए डाल गया प्लीज ले लो। 50 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी ने शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों से लिए। अब क्या हुआ? ये तो क्योंकि छुपा हुआ था, किसी को पता ही नहीं चलना था किससे कौन क्या ले रहा है, किसी को बताना नहीं था। कानून बना दिया था देश में कि कौन सी कंपनी किससे पैसा ले रही है, कौन सी कंपनी किस पार्टी को पैसा दे रही है। ये कानून है देश का कि किसी को नहीं बताया जाएगा। शरद चंद्र रेड्डी सरकारी गवाह बन जाते हैं, उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, लेकिन उनकी कंपनियां 55 करोड़ का बॉन्ड खरीद रही हैं। दे किसे रही हैं? बीजेपी को। क्या इसे लेकर ईडी को संदेह नहीं होता कि वो जिसे सरकारी गवाह बना चुकी है वो चंदा, उसकी कंपनी चंदा बीजेपी को दे रही है? कोई खेल तो नहीं है इसके पीछे? अगर ऐसा ही मामला आम आदमी पार्टी के साथ निकलता तो ईडी सारे विधायकों के घर पर छापे मार रही होती और चुनाव प्रचार छोड़कर आम आदमी पार्टी के विधायक ईडी के गिरफ्त में होते। यह कैसी ईमानदारी है कि ईडी जिस कंपनी के निदेशक को गिरफ्तार कर रही है उस निदेशक की कंपनी बीजेपी को 55 करोड़ दे रही है। बार बार यह बात बताने की जरूरत है और बीजेपी उसे भुना भी रही है। इसी अरबिंदो फार्मा के निदेशक शरद चंद्र रेड्डी सरकारी गवाह बन जाने के बाद उन्हीं की गवाही होती है और केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है। जबकि गिरफ्तारी के वक्त इन्हीं शरद चंद्र रेड्डी ने आरोप लगाया था कि उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, उनकी कंपनी के कर्मचारियों को धमकाया जा रहा है कि वे केजरीवाल का नाम ले लें। सवाल है कि क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या पता धमका कर ही 55 करोड़ का बॉन्ड खरीदवाया गया हो और बीजेपी ने भुना लिया हो। 9 नवंबर को